टमाटर की कीमत 1000% बढ़ सकती है, तो चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% क्यों नहीं बढ़ सकती? कितों घिनाने वे लफ्ज, कितों घिनाने वे। गिलानी साहब, टमाटर किसी कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ, आपकी कुर्सी है और आपकी कुर्सी की जिम्मेदारियां हैं। आपने गरीब आदमी का एहसास करना है। हाँ जी। हा मुर्शिद, अगर तुहाडी इजाजत होवे ते उन्हां दे हाथ चूमावां। गेट को साइयां किथा तो बधाइयां किथा। अली मुमताज साहब, आप टमाटर को एक साइड पे कर दें। ठीक है। टमाटर के बगैर भी हड्डियां पक सकती है। आप टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं, मगर चेयरमैन सेनेट की जगह आप किसी और को नहीं बिठा सकते। वाह 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 वाह। इसलिए मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट टमाटर से ज्यादा अहम है। वाह। और शाह जी, ये आज आप क्या कर रहे हैं? लगता है आपके पास इस इशू पर कोई मुनासिब जवाब नहीं है। हाँ जी। देखें, जवाब तो सीधा सीधा है। तकरीबन 10 साल बाद हमारी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, और ये जो महंगाई है उसमें तो रोजाना इजाफा होता है। हाय। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पे बहस करना बिल्कुल फजूल है। वाह। मगर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को महंगाई का क्या एहसास होगा। हाय हाय। आप लोग तो एयर कंडीशन हॉल में बैठ के तो अपना प्रोग्राम कर रहे थे। जाए बाहर निकल के देखें, अली मुमताज साहब, करारा पापड़ 80 रुपए का हो गया है। गोल गप्पों की प्लेट 200 की हो गई। बर्फ वाला गोला छोटा 30 का और बड़ा 50 का हो गया। मुर्शद जो उत्ते रबड़ी पवाओ ते वाल गोला 200 रुपए दा थी। वाह वाह वाह। यार ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ गिलानी साहब, हम लाखों की बात कर रहे हैं और आप 50-50, 60-60 रुपए का हिसाब दे रहे हैं। हाय। अली साहब, आपका ध्यान सिर्फ लाखों पे है, इस बात पे नहीं है कि 2016 के बाद तनख्वाह बढ़ी है। अब देखे तो सही, दुनिया बदल गई है इतने अरसे में। कोरोना आके चला गया है, हाय। रूस यूक्रेन लड़ पड़े हैं, पाक भारत जंग छिड़ के खत्म हो गई है, हाय। लेकिन हमारी तनख्वाह वही की वही खड़ी रही। अब अगर पहली दफा हमने इतने सालों के बाद इजाफा किया है, तो खुदा के लिए इसको मीडिया पे इशू ना बनाए। आपको क्या मालूम कि इतना अरसा तनख्वाह ना बढ़ने से हम पे कितना कर्जा चढ़ गया है। 150 रुपया तो मैंने गिटकू का देना है। ना ना मुर्शद, 200 रुपया। ठीक है, अगर तुम वो शरबत के गिलास वाले 50 भी डालना चाहते हो तो डाल दो। अली मुमताज साहब, ये तो मैंने सिर्फ आपको अपना बताया है। अय्याज सादक तो 500 रुपए के मकरूस हो चुके हैं। वही से तो हमें आइडिया आया कि तनख्वाह में 500% इजाफा होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। शाह जी, आप माशाल्लाह दोनों साहिब हैसियत शख्सियात हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि माशाल्लाह करोड़पति हैं तो गलत ना होगा। एक ऐसा वक्त के जब मुल्क मुआशी एतबार से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वहां पर आपके तनख्वाहों का बढ़ाना समझें कि गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। हाय हाय। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये तनख्वाह गरीब ने नहीं देनी, हुकूमत ने देनी है। और वैसे भी अल्लाह के फजल से हमसे ज्यादा आपको गरीब का एहसास नहीं। हाय। इसीलिए वजीर आजम साहब ने इस खामोशी के साथ बढ़ाई गई तनख्वाह के बारे में नोटिस ले लिया। देखे, वजीर आजम साहब तो वजीर आजम आदमी है। क्या मतलब? वो अगर हमारी पार्टी के होते तो मैं कहता कि वजीर आजम तो बादशाह आदमी है। जी भुट्टो। सदके सदके। मगर चूंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि वजीर आजम तो वजीर आजम आदमी है। हाय। देखे, ये मामला उनके दायरा इख्तियार में ही नहीं है। ना वो हमें तनख्वाह बढ़ाने से रोक सकते हैं और ना ही कोई टोक सकते हैं। लेकिन कम से कम इखलाकी सतह पे तो मना कर सकते हैं ना। हाँ। इखलाकी सतह पर क्या मतलब? वो वजीर आजम है या मेरे चाचू लगते हैं? देखे, हुकूमत का कौमी असम्बली व सेनेट के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ईवानों को बजट फराहम करती है। इस बजट के इस्तेमाल में कौमी असम्बली और सेनेट खुद मुख्तार है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता मीडिया का शोर शराबा देखते हुए हमने ये खुद इखलाकी तौर पर फैसला किया है कि हम अपनी तनख्वाह में 800 रुपए की कमी कर लेते हैं। और शाह जी 1000 रुपया तो पूरा कर लो।
भाई 200 रुपया तो मैंने गिटकू का देना है। ਉਹ ਛੱਡੋ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 800 ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ 800 ਦਾ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਲਓ देखे जुल्फी साहब, सालगिरह को तो कितने दिन गुजर चुके हैं। हाल बत्ता अगर आप सालगिरह वाले दिन आते तो मैं आपको केक भी खिलाता और सर पे पहनने के लिए वो लंबी टोपी भी देता। और वो लंबी टोपी आपको तो सूट भी बहुत कर ली। आपने फौरी तौर पे दानिश्वर से लच्छो बांदरी बन जाना। नाज़रीन, इसके साथ